हमको क्या लग रहा है, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ तो तानाशाही राज्य आने वाले हैं। क्या तानाशाही? क्यों जो कानून पर बन रहे हैं वो सब कानून बनाए जा रहे हैं, लागू हो रहे हैं। और जो जनता और किसान पिट रहे हैं, पब्लिक पिट रही है, कोई भी सुनवाई नहीं होती उनकी। कि सब मोदी को हर जगह प्रचार करने के लिए टाइम है मोदी जी को, और किसान की कोई आवाज़ सुनने के लिए नहीं है टाइम। इतने सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल या सैनिक, वो सब अपने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उन्हें 1-1.5 साल होने जा रही है, तो वो इक्वल कर नहीं सकते। क्योंकि मंत्री रहेगा, मंत्री को पेंशन 3 बार सांसद बन गए तो मिलेगी, और बाकी पब्लिक को कोई पेंशन मिल रही है वो कट जा रही है। सैनिकों की सबकी काटी दी गई। अच्छा, ये मंत्रियों का जो पेंशन वाला मामला है, तो आपको लगता है कि मंत्रियों की पेंशन काटी जाए और जो अर्धसैनिक या जो सैनिक आप बता रहे हैं उनकी पेंशन को, या जो अब नए लोग लग रहे हैं उनकी पेंशन बंद की गई है, तो इस तरीके से मंत्रियों की पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए? कर देनी चाहिए बिल्कुल। उनको पेंशन भी बंद होनी चाहिए, और ये विकास के लिए पैसा लगता है वो विकास के लिए उनको नहीं मिलना चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? गब्बर सिंह। क्या करते हैं आप? फौजी है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, या सरकार क्या कहें। चुनाव आ गए, चुनावी हलचल चुनाव क्या तो चल होते रही है? रहते क्या हैं देख जिंदगी रहे में सब जगह, ऐसे ही जिंदगी कट रही है सब लोगों की। हैं? इस बार चुनाव हलचल में कुछ दिख रहा है? वो तो जनता देख लेगी, कुछ न कुछ करेगी जो कुछ। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? हमको क्या लग रहा है, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ तो तानाशाही राज्य आने वाले हैं। क्या तानाशाही? क्यों जो कानून पर बन रहे हैं वो सब कानून बनाए जा रहे हैं, लागू हो रहे हैं। और जो जनता और किसान पिट रहे हैं, पब्लिक पिट रही है, कोई भी सुनवाई नहीं होती उनकी। कि सब मोदी को हर जगह प्रचार करने के लिए टाइम है मोदी जी को, और किसान की कोई आवाज़ सुनने के लिए नहीं है टाइम। इतने सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल या सैनिक, वो सब अपने धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। उन्हें 1-1.5 साल होने जा रही है, कोई बात नहीं सुनी जा रही। क्या करेंगे, मतलब सबकी आवाज़ को दबाते हुए अपना शासन काल में आना है, तो यही है। और क्या है, दबाएंगे। जनता भेजती है ना उन्हें? जनता भेजती है, लेकिन इसलिए नहीं भेजती कि फिर तानाशाही करो। तानाशाही करते हैं मोदी। तानाशाही तो हो रही है, क्यों नहीं। क्यों देखो जो कानून पास हो रहे हैं, फिर किसी की सुनवाई नहीं हुई। किसान कह रहे हैं कि हमको हमारी बात सुनो, तो सामने आकर बात तो सुने। किसान धरने पर बैठे हैं, पहले भी 1-1.5 साल किसान धरने पर थे, तो आप भी किसान हैं, किसान है, और तो क्या कहेंगे इसको किसान मुद्दे? किसान मुद्दे पे क्या कहेंगे। देखो यूपी में तो गरीब लोग ज़्यादा हैं, मेरठ वगैरह बुलंदशहर उधर, यहाँ योगी जी महाराज हैं, वो यहाँ से निकलने नहीं देते। किसान तो यहाँ से बहुत पहुँच जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो किसान धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, उनका नहीं, काम ही यही है। गलत कुछ है। लोग ऐसा कहते हैं, तो ये कहाँ तक सच है? ये सच नहीं है। वो कुछ लोग उनके हैं, वो आ जाते होंगे, लेकिन वैसे किसान बैठे हुए। किसान 3 टेंट लगा कर अपना खाना पीना ला करके सब कर रहे हैं, रुके हुए हैं। वो पागल तो है नहीं, आप किस लिए मुद्दे पे बैठे हैं यहाँ पर। किसान परेशान है। परेशान तो सब है। किसान की ये क्या है, सुबह से बैठे हैं, 6 बजे से लगे हुए हैं। ये लेबर कहाँ है, क्या काम करेगी, कहाँ जाएगी। शाम के 7 बजे तक काम करके रात के 8 बजे जा करके रोटी पानी खाएंगे। कैसे जीवन है अपन गए। या तो सरकार ये कर दे, सबको इक्वल कर दे, वही चाह रही है, तो वो इक्वल कर नहीं सकते। क्योंकि मंत्री रहेगा, मंत्री को पेंशन 3 बार सांसद बन गए तो मिलेगी, और बाकी पब्लिक को कोई पेंशन मिल रही है वो कट जा रही है। सैनिकों की सबकी काटी दी गई। अच्छा, ये मंत्रियों का जो पेंशन वाला मामला है, तो आपको लगता है कि मंत्रियों की पेंशन काटी जाए और जो अर्धसैनिक या जो सैनिक आप बता रहे हैं उनकी पेंशन को, या जो अब नए लोग लग रहे हैं उनकी पेंशन बंद की गई है, तो इस तरीके से मंत्रियों की पेंशन भी बंद कर देनी चाहिए? कर देनी चाहिए बिल्कुल। उनको पेंशन भी बंद होनी चाहिए, और ये विकास के लिए पैसा लगता है वो विकास के लिए उनको नहीं मिलना चाहिए। वो समिति बना करके पैसे को समिति बनाई जाए, उस पर उसका फिर बिल वगैरह चेक करके कितना पैसा लगा उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तब वो सब पैसा लगाया जाए तो उचित है। उनके पास आता है वो पैसा सब घोटाले में चला जाता है। 2 लाख लगा दिए, 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ मिले तो 10 करोड़ में 3 लाख 4 करोड़ लगा दिए, बाकी 5-6 करोड़ उनके अंदर है। वही जमीन संपत्ति सब खरीदते जा रहे हैं। किसान 1 बीघा जमीन नहीं खरीद सकता, कहीं भी अपना घर नहीं बना पा रहा। रोटी खाने की तो
क्या करेगा पब्लिक को? तो भैया किसान वोट की बात पड़ेंगे। आई है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हम आलू के खेत में बैठे हैं, ये आप ही का खेत है ना, हम्म। तो ये आलू का रेट इस बार कैसा मिल रहा है? आलू का रेट 30 पैकेट को निकल रहा है। आलू का रेट तो ठीक है, लेकिन अब आलू में लागत कितनी बैठे थे बात वो किसी को मालूम नहीं। मोदी जी को मालूम नहीं, संसद में बैठे हैं वो तो कुर्सियों पर सब हवा ले रहे हैं एयर कंडीशन में। किसान के साथ आकर के बैठ के देखें इसमें आकर के कि कब से आदमी लगता है, कितने दिन लगते हैं, कितना पानी पत्ता लगाया, दवाई दूरी लगाई जाती है, उसका किसी को ब्यौरा नहीं पता। वो सब कानून में बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं सब वहाँ, लेकिन उसका बजट कोई टोटल जोड़ के नहीं लगाता। कितनी जुताई होती, कितनी दवाइयाँ पड़ती हैं, कितना इसमें बीज पड़ता है, कितनी मजदूरी लग जाती है, और साल भर तपस्या उसी खेत के ऊपर करता है किसान। तब उसको 40,000 या 30,000 बीघा पे 10,000 या 20,000 मिल जाए, वो मिलते भी नहीं। कभी कभी तो डूब जाते, 3 साल में कुछ मिल रहा है, लेकिन डूब जाता, कौन नहीं जाता। जब मैंने खुद किया था 60,000 रुपये मतदान में उस समय 70 में लगाए थे, मेरे 7,000 के आलू बिके। 3 साल में पिटा, मेरे 1.5 लाख रुपए चले गए। इस बार तो अच्छा है। अब इस बार से क्या अच्छा है, तो मोदी जी ने दुरुस्त कर दिया। ये तो किसान का समय है। आज बंगाल मारी गई, वहाँ के किसान रो रहे हैं। यहाँ ने हो गया, जिनने पे आलू है तो वो कभी जाएगा। अच्छा, इस बार जो चुनावी हलचल है फिरोजाबाद की हम अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव अखिलेश यादव के परिवार के हैं, भाई हैं, तो पहले भी यहाँ से सांसद हैं, तो क्या रहेगा इस बार? क्या ये लग तो रहा है? ये चीज तो हम किसी की नहीं मानते, किसी के घर की तो है नहीं चीज। पब्लिक का है, पता नहीं किधर वोट ज्यादा पड़ जाए, कौन किधर डाल दे, है ना। अच्छे को न मोदी को पता है, लेकिन ये तो वोट है जनता के, जिधर 1,000-1,500 वोट ज्यादा ले बन गई उधर चले जाते, और 8-10 हजार रुपये हाल जीते। आज तो जीत तो 1 वोट तो है जाते। ये आप 2 मिनट बात कीजिए ना। तो बीड़ी तो पियेंगे हम भैया, मीडिया में भेज दो। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी वैसे कैसे आदमी लगता है आपको? मोदी जी आदमी कहते तो बहुत कुछ है, करते नहीं वो। जैसे क्या नहीं करता? मीठी आवाज में भाइयों बहनों माताओं सबकी एक साथ अपना ध्यान, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते। माताएं बहनों भाइयों करके ध्यान तो अपनी तरफ खींच लेते हैं सबको। हम अब की बार इतना ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देश में हो नहीं रहा। आपके हिसाब से क्या कमी रह रही है कि हमारे हिसाब से अब देखो, आदमी या मीडिया के आगे कोई बोलता नहीं है, सब डरते हैं। क्यों? कि कल उठवा लेंगे मोदी जी, हमारे हाड़ उठवा देंगे, इस चीज को डरता है आदमी। लेकिन मोदी जी बोलते हैं, कर होता नहीं है वो चीज। मैं सही कह रहा हूँ, इस बात को कोई भी रोक फिरोजाबाद नहीं। के एक गांव में थे और कोई रोक गांव नहीं के पाएगा। एक पास में ये खेत है, यहाँ पे आलू की खुदाई चल रही है। तो इस खेत में हम मौजूद थे, किसानों से बात की, मजदूरों से बात की और आपको दिखाया कि किस तरह से मजदूर और किसान वोटिंग में जाना चाहते हैं, चुनाव में जाना चाहते हैं, कि क्या माहौल है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और दूसरे गांव में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि चुनावी माहौल क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम 24 बात आज की। नमस्कार।